क्या अब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 2 करोड़ 27 लाख लोग रहते हैं, जबकि ये मुल्क 20 करोड़ खरगोशों का भी मस्कन है, यानी इंसानों की आबादी से तकरीबन 10 गुना ज्यादा। ये खरगोश ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नुकसानदेह मखलूक बन चुके हैं और हुकूमत ने उन्हें तबाही फैलाने वाला जानवर करार दे रखा है। जहां ऑस्ट्रेलिया ने उनसे छुटकारा पाने की हर नाकाम कोशिश की, वहीं चीन ने पिछले 30 सालों में 40 लाख से ज्यादा खरगोश इंपोर्ट किए, न खाने के लिए बल्कि कोबच्ची सहरा में एक मुनफरिद तजर्बा करने के लिए। और जो नतीजा निकला, इसने दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया। जब कोई सहरा सब्ज जमीन को निगल कर इसे दोबारा सहरा में बदल देता है, तो इस अमल को ज़र्फ़कश्न कहा जाता है। सबसे बड़ा मुतासिरा इलाका चीन का कोबच्ची सहरा है। एक वक्त था जब कोबच्ची सहरा हर साल तकरीबन 5 लाख एकड़ जमीन पर फैल रहा था, यानी हर साल ये सहरा 5 लाख एकड़ के करीब जरखेज जमीन को निगल रहा था। इस वक्त चीन ने पूरी कोशिश की कि इस रफ्तार को कम किया जाए। 1950 और 1960 की दहाई में कई मंसूबे शुरू किए गए, सैंड कंट्रोल स्टेशन बनाए गए और सहरा में दरख्त लगाए गए, लेकिन रेत का ये समंदर काबू से बाहर था। फिर एक दिन वेंग वानबा नामी एक मकामी कारोबारी ने सब कुछ बदल दिया। वेंग ने अपने पैसे एक अजीब ख्याल पर लगाए। इसने सहरा में कई एकड़ जमीन पर खुश्क झाड़ियां मुरब्बा शक्ल में लगाए और उनके दरमियान क्लो ट्रीज, एद के दरख्त, लगाए। ओलो एक ऐसा दरख्त है जो पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसकी जुड़े 300 फुट नीचे जाकर पानी तलाश करती है। ये लकड़ी, पेपर और फर्नीचर बनाने के काम आती है, लेकिन सिर्फ इस वक्त अगर ये दरख्त सहरा में बच जाए। कोबच्ची सहरा में तेज हवाएं रेत उड़ाती हैं, जिसे अंदर मौजूद नमी भी बुखारात बनकर खत्म हो जाती है। उन तेज हवाओं से ओलो के पौधों को बचाने के लिए उनके इर्द गिर्द एआड़ियां लगाई गईं। शुरू में वैंग पर सब हंसते थे कि देखो कौन पागल सहरा में दरख्त लगाता है, लेकिन किसी को भी वैंग के इरादों का इल्म नहीं था। अगले 3 साल सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक नया मसला पैदा हुआ। ओलो के दरख्त को अब खुसूसी देखभाल की जरूरत थी। अगर उन्हें पेपर और फर्नीचर की सनत को बेचना था, तो दरख्त की नई शाखें फौरन काटनी पड़ती थीं ताकि मेंटेन मजबूत हो जाए। लेकिन ये काम सहरा में बहुत मुश्किल और महंगा था। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। यही वो वक्त था जब खरगोश, यानी रेक्स खरगोश, की एंट्री हुई। रेक्स खरगोश एक खास नस्ल है जिसका फर ऊटर आओड के बालों जैसा होता है। बहुत नरम, महंगा और लग्जरी कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन उन्हें यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि उनकी एक छोटी आदत ने कोबच्ची सहरा के इकोसिस्टम को बदल दिया। रेक्स खरगोश क्लो के नए शाखों को खाना पसंद करते हैं। जब वो नई और पुतली शाखें खाते गए, तो दरख्त का मेंटेन मजीद मजबूत हुआ, जिसे पेपर इंडस्ट्री वाले महंगे दामों खरीदते थे। यूं खरगोश ने खाया भी और पेपर इंडस्ट्री को खाम माल भी दिया। एक तरफ माहौलियात की फतह और दूसरी तरफ मईशत की कामयाबी शुरू हुई। ओलो के दरख्त की जुड़े 300 फुट नीचे तक जाकर सहरा में मौजूद रेत को मजबूत कर देती है, और तेज हवाओं के दौरान रेत उड़ती नहीं और अंदर मौजूद नमी बुखारात नहीं बुनती। इसी दौरान खरगोश ने अपना असली कमाल दिखाया। रेक्स खरगोश का गोबर फर्टिलाइजर के तौर पर काम करने लगा और चीन के जीरो वेस्ट सिस्टम में कीमती प्रोडक्ट बन गया। रेक्स खरगोश बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। एक मादा साल में 50 बच्चों को जन्म देती है। जब तादाद ज्यादा हुई तो गोबर भी ज्यादा हुआ और जमीन मजीद जरखेज हो गई। खरगोश की एक और खूबी यह है कि वो घास हजम कर लेते हैं, लेकिन बीज नहीं, जिसे बीज उनके गोबर के साथ जमीन में जाता और घास दोबारा उगने लगती। ये सब खुदकार साइकिल बन गया। खरगोश ने सहरा को सब्ज करना शुरू कर दिया। वेंग ने 100 बिल्डोजर्स किराए पर लिए, टीले हमवार किए, जमीन दुरुस्त की और मजीद ओलो के दरख्त लगाए। मकामी लोगों को खरगोश पालने की तरगीब दी गई। हर घर एक छोटा फार्म बन गया। हुकूमत ने लाखों रेक्स खरगोश फराहम किए। 10 साल में पूरा इलाका बदल गया। कोबच्ची सहरा का कल रकबा 18,600 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से 33% तकरीबन 6,250 मुरब्बा किलोमीटर सब्ज हो चुका है। इस तब्दीली की वजह से कोबच्ची सहरा अब सी ऑफ एर्थ के बजाय इकोलॉजिकल मार्वल के नाम से जाना जाता है। लोगों की जिंदगी भी बदल गई। हुकूमत ने 3 अरब युआन की सरमायाकारी की, नए गांव बनाए और रोजगार फराहम किया। आज लाखों एकड़ जमीन पर काम हो रहा है और हर साल 30 लाख रेक्स खरगोश फरोख्त होते हैं। तो अगर रेक्स खरगोश सहरा को सब्ज कर सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में खतरनाक क्यों है? वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया में 1859 से पहले कोई खरगोश नहीं था। फिर एक बरतानवी ने सिर्फ 24 खरगोश छोड़े, जो बाद में काबू से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया में ये जानवर कुदरती माहौल में हैं, जबकि चीन में कंट्रोल शुदा माहौल में है। इसीलिए खरगोश ऑस्ट्रेलिया में मुसीबत है, मगर चीन में नेमत। कोबच्ची सहरा की कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर इमेज भी बनाया गया, जिसे जमुना सोलर पावर प्लांट कहा जाता है।
6,000 एकड़ पर फैला ये प्लांट तकरीबन 50 लाख सोलर पैनल से मिलकर बनाया गया है, जो खला से देखने पर दौड़ते घोड़े की शक्ल बनाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल इमेज है, जिसने 2.3 बिलियन किलोवाट एनर्जी पैदा की, 7,600 टन कोयला बचाया और 1.8 लाख टन कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा की। ये प्लांट न सिर्फ बिजली पैदा करता है, बल्कि ज़र्फ़कशन से भी लड़ता है। पैनल्स के नीचे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, जिससे इवापोरेशन कम होती है और घास उगती है। घास को काटने के लिए भी रेक्स खरगोश इस्तेमाल किए जाते हैं। यूं न सिर्फ ज़र्फ़कशन कम हो रही है, बल्कि मुफ्त तवानाई भी पैदा हो रही है और खरगोश का फर भी महंगे दामों फरोख्त होता है। पैनल्स की वजह से तेज़ हवाओं की रफ्तार भी 50% कम हो गई है और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ज़रखेज़ हो रही है। आज अगर आप कोबच्ची सहरा जाए तो वहाँ भीड़, बकरियां, बत्तख और खरगोश सब साथ रहते हैं। पैनल्स के नीचे घास है और इर्द गिर्द ओलों के झाड़ हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सी ऑफ डेथ कभी सी ऑफ लाइफ बन जाएगा, और ये सब एक छोटे खरगोश के सही इस्तेमाल से मुमकिन हुआ। दुनिया भर के मुहक्किकीन इस मॉडल को इको इकोनॉमिक रिवोल्यूशन कह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 50% रकबा सहरा है और 40% रकबा ज़र्फ़कशन से लड़ रहा है। आज यूरोप और अमेरिका भी चीन के इस मॉडल से सबक लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोबच्ची सहरा का पैगाम वाज़ेह है, अगर इंसान और फितरत मिलकर काम करे तो मौत के समंदर को भी जिंदगी के बाग में बदला जा सकता है।